रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर बच्चे लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपका डे टू डे ऑपरेशन में खर्च होता है, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जहां पर हम लोग जनरली फिक्स एसेट खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब क्योंकि ये डे टू डे लाइफ के लिए ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो बेनिफिट्स होगा वो आपका शॉर्ट टर्म पीरियड यानी कि विद इन द 1 ईयर के लिए ही होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जहां पर आप फिक्स एसेट परचेज किए हैं, तो ऑब्वियस उसका बेनिफिट जो है आपका लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 1 ईयर के लिए होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्यूचर के लिए, आपको फ्यूचर में देखिए बहुत हेल्प आएगा। इसको बस याद रख लीजिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका हमेशा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या होता है, एक एग्जाम्पल है सैलरी, रेंट, रिपेयर एटसेट्रा, ठीक। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब जो हम लोग परचेज करेंगे वो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ये जो सिंपल टर्म में हम लिख रखे हैं बच्चों, ये आपका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन में जाइएगा तो ज्यादा बेटर है, पर फिर भी हम लिख दिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि से कुछ छूट गया हो। अब देखिए क्या लिखा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बोलने का मतलब है कि एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसा खर्च जहां पर आपका ना ही फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ है, ना ही आपका लायबिलिटी डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ना ही आपका फिक्स ना ही आपका फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ, ना ही आपका लायबिलिटी डिक्रीज हुआ। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोला जाता है कि यहाँ पर या तो आपका फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ होगा या तो आपका लायबिलिटी डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट जो हम यहाँ पर लिख रखे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर याद रखिएगा, कोई भी वो एक्सपेंस जो आपका फिक्स एसेट का लाइफ को इंक्रीज कर दे उसको बोला जाता है क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ओवरहॉलिंग या रिपेयर जो एक फिक्स एसेट का लाइफ में या तो इंक्रीज कर दे या तो उसका मतलब इफिशियंसी इंक्रीज कर दे या तो वो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, ठीक है। जैसे इसी में लेकर कुछ कुछ एग्जांपल आपको मिल जाएगा, जैसे कि वो टीवी हॉल, सिनेमा हॉल सब में अगर कुर्सी सबको अगर रिपेयर कराइएगा तो एक प्रकार का वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, वो इसी का एग्जांपल है, ठीक है। ये अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।